हालेलुया, प्रेज गॉड। इस सुबह के समय हम जीवित परमेश्वर को आराधना करें। कल हमने सुना था हमारा परमेश्वर आदर और महिमा और प्रशंसा की योग्य है। सो व्हेन वी वर्शिप द लॉर्ड, हम जब परमेश्वर की आराधना करेंगे स्वर्ग हमारा ऊपर खुल जाएंगे। बाइबल कहते हैं परमेश्वर स्तुति के ऊपर विराजमान है। आप अपने घर पे जब प्रभु की आराधना करेंगे स्वर्ग आपका बीच में प्रकट हो जाएंगे। द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। आइए हम एक छोटा सा कोरस गाकर एक परमेश्वर की आराधना करें। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको बचाता, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद, मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ, मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूँ, मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। कितना लोग कहेंगे मैं आजाद हूँ, मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। हालेलुया। आज हमें सुबह के समय अपना जीवन में समझना है आजादी। हमारा देश में आज आज़ादी के हम सेलिब्रेशन करते हैं क्योंकि हम अंग्रेज़ों का गुलामी में था। उसमें से हमें 1947 में आज़ादी मिला था। इस अगस्त 15 में हमें पूर्ण रूप से उसमें जब आज़ादी मिला था, द नेशन ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग, उस खुशी को आज भी हम मनाते। आज आपको मैं बताना चाहता हूँ वो हमारा देश की आज़ादी है, उसमें हम सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ एक स्पिरिचुअल फ्रीडम, एक आत्मिक आज़ादी हमारा जीवन में चाहिए। ये आज़ादी क्या है? क्योंकि बाइबल कहते हैं हम पाप करते हैं, हम पाप का गुलाम है, शैतान का गुलाम है। हमें पाप से आज़ादी चाहिए, हमें शराब से आज़ादी चाहिए, हमें बुरी आदतों से आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी, हमें इन सारे पाप और सारे शराब, सारे बुरी बातें, उन सारी बातों से आज़ादी चाहिए। उसके लिए हमें बाइबल के अंदर हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 8वीं अध्याय उसका 31 और 32 हम दोनों मिलकर पढ़ेंगे। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरेंगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये हमारे यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह का जो टीचिंग है, यीशु मसीह बाइबल अपने चेलों को सिखाते थे परमेश्वर का राज्य का विषय में। यहूदी लोग उस समय कहते थे हम अपनी जो व्यवस्था के अनुसार जीवन बिता के, व्यवस्था तो कर्म करके, व्यवस्था पूरा करके हम आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन वो व्यवस्था पूरा कर नहीं पाते थे। आज भी लोगों का जीवन में यही मानना है हम अच्छे कर्म करके पापों से मुक्ति पाएंगे। अच्छा कर्म तो करना ही करना, लेकिन
अच्छा कर्म करके पापों से मुक्ति पाना यहूदी बाइबल की शिक्षा के अनुसार, क्योंकि पुराना नियम में व्यवस्था दिया, व्यवस्था पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए यीशु मसीह इस जगत में, परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, ताकि बाइबल कहते जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, स्वतंत्र हो जाए। गलातियों का पत्र उसका 5वां अध्याय उसका पहला पद में प्रेरित पौलुस ने सुसमाचार सुनाया। हमें जाति जाति के लोग यीशु पर विश्वास किया, लेकिन यहूदी लोग फिर से जाकर बोला, तू खतना करेगा तभी तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम अच्छे ये काम जो पुराना नियम की व्यवस्था के अनुसार कि जो कर्म करेगा तभी तो तुम उद्धार पाएगा। पौलुस बोलते हैं हमें अगर ऐसा है तो यीशु इस पृथ्वी में जो पापियों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ये तुम विश्वास करते वो व्यर्थ हो जाएगा। आपका उद्धार कर्म करके नहीं, तुम यीशु पर विश्वास किया, तुम्हें उद्धार मिल गया। बाइबल में लिखा सत्य जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो विश्वास से हम उद्धार पाते हैं। विश्वास यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, मेरे श्रापों के लिए, मेरे बीमारी के लिए, मेरे अधर्मों के लिए क्रूस पर मरकर तीसरे दिन जी उठा। मैंने विश्वास किया, यीशु का लहू के द्वारा मेरा पाप धुल गया, यीशु में मैं स्वतंत्र हो गया। अब मैं शैतान का गुलाम नहीं है। आप इस वचन पर बने रहेगा, आप स्वतंत्र हैं। आपका जीवन में आप श्रापित नहीं है, विश्वास करके बोलना है आप मेरे ऊपर श्राप नहीं रह सकता, क्योंकि बाइबल कहते हैं गैलेशियंस चैप्टर 3 उसका 13 में लिखा है यीशु मसीह क्रूस पर पाप श्रापित हो गया। बाइबल कहते हैं लकड़ी पर लटकाने वाला श्रापित है, यीशु क्रूस पर श्रापित हो गया ताकि हम अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में हमें मिले, हम आशीष पाए, हम स्वतंत्र हो जाए श्राप की बंधनों से। इसलिए आज सुबह के समय याद रखना है उस वचन पर, यीशु मसीह का वचन पर, उस बातों पर हम विश्वास करें। वचन नहीं है तो आपका जीवन विश्वास नहीं होगा। यीशु मसीह यहूदियों को बोल रहे हैं तुम मेरा वचन पर बने रहोगे तो स्वतंत्र है, क्योंकि सत्य जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? प्रभु यीशु है। बाइबल कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 17 में लिखा हुआ है यीशु अनुग्रह और सत्य से भरपूर होकर इस पृथ्वी में आया है। सत्य यीशु है। यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं, मेरा बिना कोई पिता का पास नहीं जा सकता। आपने सत्य जाना, आप यीशु में पाप की गुलामी से और शैतान की गुलामी से, श्राप से और हर प्रकार की बंधनों से यीशु ने हमें स्वतंत्र कर दिया। हर दिन विश्वास करके बोलना है आई एम फ्री, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद यीशु के लहू से हुआ हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। अभी बोलेंगे मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद यीशु के लहू से हुआ हूँ। आप आज़ाद हैं यीशु में। अगर आपको लगता है अभी भी मैं बंधनों में है, विश्वास करें यीशु आपके लिए क्रूस पर पाप का प्रायश्चित कर दिया। यीशु ने अपना पवित्र लहू बहाया, आप यीशु में स्वतंत्र है, उसमें बने रहे। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रिय लोगों के ऊपर आपके आशीष बने रहे, कोई भी बंधनों में ना रहे। यीशु मसीह में आज़ाद होकर, पाप की बंधनों से आज़ाद होकर, श्राप की बंधनों से आज़ाद होकर, हर प्रकार की बुरी आदत की बंधनों से आज़ाद होकर, आत्मा में, प्राण में, शरीर में स्वतंत्र होकर भले काम करने के लिए, बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए सबको आप मदद करें। आपने ऐसे किया, धन्यवाद। यीशु के नाम में आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष करे।